हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत। आज काफ़ी दिन के बाद क्लासेज ली जा रही हैं। अब अनवरत ली जाएगी फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली क्लास हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को एक दो क्लास लिया गया है। जैसा कि हमने कहा था कम से कम 4 से 5 क्लासेस ली जाएंगी। अब उम्मीदें ये हैं कि आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने पेट का एग्जाम देखा, पेट के एग्जाम में बहुत डीपली जाकर के अध्ययन करने वाले का ही पेट का पेपर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम जो जीएस का पैटर्न लेके चल रहे हैं याद रखिएगा, वह एकदम डीपली से डीपली होगा, हर एग्जैक्ट पॉइंट होगा और टू द पॉइंट आप देखेंगे कि हर एक एक बिंदु पर हम दर्शाते हुए चलेंगे। तो जितनी भी क्लासेस चलती रहेंगी सब डीपली अध्ययन करने वालों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। जैसा कि पिछली क्लास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा कि जैसे जो आपका अलास्का है, सबसे पहले तो मैप बनाएं। ये ब्यूफोर्ड सागर है, यहां मैकेंजी की खाड़ी है, फिर यहां आपको मिलेगा हडसन की खाड़ी, उसके बाद जेम्स की खाड़ी, ये जेम्स की खाड़ी है। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे आप सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहां पर आपको फ्रेंड्स मिलेगा फंडे की खाड़ी। फिर उसके बाद यहां बढ़ते जाएंगे, ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये आपका मैक्सिको है, ये फ्लोरिडा है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से टर्न लेंगे, फिर यहां से आपको मिलेगा वैंकूवर द्वीप, ये वैंकूवर द्वीप है। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये कैलिफोर्निया की पेनिनसुला प्रायद्वीप, उसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका का मैप है। जैसा कि फ्रेंड्स अब डीपली टू द पॉइंट हम चलते चलेंगे। आपने देखा होगा कि ये अलास्का कभी रसिया का भाग हुआ करता था। जैसे आप देखेंगे यहां पर, ये देखिए, ये पॉइंट जो है आपका, ये लगभग इससे सटा हुआ है। इसको ये रसिया अर्थात एशिया का है। एशिया में आप यहां देखेंगे ये पॉइंट जो है चुकोत्सक है, चुकोत्सक है। और आप यहां देखे होंगे चुक्की का, चुक्की सागर है। और आपने देखा होगा यहां पर बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर। फ्रेंड्स, इन दोनों चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने के लिए आप यहां पर देखेंगे एक जलसंधि है जिसे बेरिंग जलसंधि कहा जाता है। बेरिंग जलसंधि, क्लियर? क्या है बेरिंग जलसंधि? अब फ्रेंड्स याद देखिए, यहां पर जैसा कि ब्यूफोर्ड सागर है, ब्यूफोर्ड सागर, और यहां पर देखेंगे मैकेंजी की खाड़ी, आपने ये देख लिया है फ्रेंड्स, याद रखिए। और ये आपका सेवार्ड प्रायद्वीप, पेनिनसुला सेवार्ड, एक कौन सा प्रायद्वीप है? सेवार्ड प्रायद्वीप। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एशिया में चुकोत्सक अर्थात ये रसिया का भाग है, रूस का, ये रूस का भाग है। अब रूस और सेवार्ड प्रायद्वीप के बीच में जो गैपिंग है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दूरी है,
85 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 85 किलोमीटर। यानी चुकोसक और सेवाल्ड प्रायद्वीप इन दोनों के बीच में जो नजदीक नियरेस्ट में है, इनकी दूरी जो है 85 किलोमीटर है बस। अब देखिए यहां वैंकूवर द्वीप है, वैंकूवर द्वीप से आप चलेंगे, जब ये वैंकूवर द्वीप से आप उठाएंगे तो यहां पर सीधा आप देखिए ये आपको मिलेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहां पर है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर ये आपका क्या है? कनाडा है, और ये आपका क्या है? यूएसए। ये जो सेवाल्ड प्रायद्वीप है ये यूएसए का ही भाग है। यूएसए ने रसिया से खरीद लिया था, पिछले क्लास में हमने बताया इसे। यूएसए ने क्या किया? रसिया से खरीद लिया, अर्थात अलास्का को पूरा ही खरीद लिया। जिस कलर में आपको यूएसए दिखेगा उसी कलर में आपको अलास्का भी दिखेगा, अलास्का भी देश दिखेगा। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है। अब देखिए यहां वैंकूवर द्वीप से इधर जाएंगे, आप यहां देखेंगे इन दोनों के बीच में आधी दूर तो ये बंटवारा कर रहा है, यानी कि 49 अंश नॉर्थ, एक अक्षांश लाइन जा रही है, ऐसे बंटवारा कर रहा है अक्षांश लाइन। लेकिन फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि जो आपका कनाडा है और यूएसए, इन दोनों के बीच में 5 बड़ी झीलें हैं। कितने? 5 बड़ी झीलें हैं, और ये 5 बड़ी झीलें होम से याद रखिएगा, इसका ट्रिक है। एस से सुपीरियर, और ई से इरी, और एम से मिशिगन, और ओ से ओंटारियो, और यस से ह्यूरॉन। ये आपके नाम है, 5 झील के नाम है। फ्रेंड्स आइए चलते हैं। अब सबसे पहले तो क्रम से देखेंगे, क्रम से क्या क्या है। पहले क्रम देखेंगे, उसके बाद आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। तो क्रम में सबसे पहले याद रखिएगा, पहले सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर हो गया, यानी आप पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम से पूरब, सुपीरियर हो गया। यानी आप लिख दीजिए सा से सुपीरियर से एस, क्लियर हो गया? एस हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे क्रम से, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? मिशिगन मिलेगी, क्रम से मिशिगन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मिलेगा, याद रखिए, एच मिलेगा, अर्थात ह्यूरॉन मिलेगा। फिर उसके बाद आप आएंगे इरी, क्या मिलेगा? इरी मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? ओंटारियो। ये पश्चिम से पूरब का क्रम है झीलों का। इन 5 झीलों का याद रखिए, इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट लेक्स क्या जाता है? इसका मतलब कनाडा और यूएसए में जो 5 बड़ी झीलें हैं, ग्रेट लेक्स हैं, वह कनाडा और यूएसए का आधे से ज्यादा विभाजन का काम यही 2 झीलें ही कर देती हैं, विभाजन लाइन ही कर देती, बना देती हैं। अब अगला उठता है कि ग्रेट लेक्स, अब देखिए सवाल उठता है, जैसे 5 फिंगर है, 5 अंगुलियां हैं, इस तरीके से ऐसे बिखरी हुई हैं, यानी 5 झीलें ऐसे बिखरी हुई हैं। इस तरीके से बिखरे होने की वजह से इसको, इन 5 झीलों को 5 फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, 5 फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स और 5 फिंगर के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ये 5 के 5 झीलें क्या है? मीठे पानी की झील है। 5 यहां लिखेंगे, 5 मीठे पानी की झील है। क्लियर? ये 5 के 5 कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की झील हैं। तो आइए फ्रेंड्स इन झीलों के बारे में एक एक स्टेप बाय हम समझते चलते हैं। और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे,
अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखिएगा, जैसे तो कर्ण रहा, अगर क्षेत्रफल सबसे बड़े में देखेंगे तो यहां लिखेंगे एरियाज के रूप में। क्षेत्रफल में देखेंगे फ्रेंड्स तो याद रखिए सबसे पहले सुपीरियर है, उसके बाद ह्यूरॉन है, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद ईरी है, उसके बाद ओंटारियो है। ओंटारियो है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर है, उसके बाद ह्यूरॉन है, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ईरी, उसके बाद ओंटारियो। इस तरीके से इनका क्षेत्रफल है। तो याद रखिए अब ये पांचों झीलें अगर मीठे पानी की झील है तो इसका मतलब ये सुपीरियर जो है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कही जाती है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील किसको कही जाती है? तो याद रखिएगा सुपीरियर को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए विश्व के मीठे पानी की झील है तो सुपीरियर है, तो कड़वे खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो याद रखना फ्रेंड्स कैस्पियन है, जो कि कैस्पियन जो झील एक सागर के रूप में है। याद रखिए वो खारे पानी की झील है, जो कि आप ये समझिए यूरोप और एशिया को विभाजन लाइन पे बसी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये मीठे सबसे विश्व की जो सबसे मीठे पानी की झील है वह कहां है? सुपीरियर है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। एक क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर खारे पानी की पूछ लिया गया तो आपने देखिए कैस्पियन। कैस्पियन सागर एक झील के रूप में है, और ये याद रखिए ये आप अगर देखेंगे किसके बॉर्डर पे पड़ती है तो यूरोप महाद्वीप और एशिया, इसका विभाजन का काम करती है, दोनों का बंटवारा करती है। जिसमें याद रखिए यूराल नदी भी आती गिरती है, कैस्पियन सागर में यूराल नदी भी गिरती है और यूराल पर्वत से निकलती भी है, जैसा कि आप उसे यूरोप और एशिया में ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे विश्व की खारे पानी की झील ये कैस्पियन सागर जो झील के रूप में इसको बोला जाता है, ये आप अच्छे से जानते रहिए। तो आइए चलते हैं एक एक करके सुपीरियर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ह्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिशिगन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओंटारियो के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सुपीरियर झील। यहां हेडिंग डालेंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील फ्रेंड्स याद रखिए सुपीरियर झील जो है आपका यहीं पर है, ऐसे। ठीक है, अब आप सोचिए कि पहले कंडीशन क्या होगा सुपीरियर झील के बारे में। आप ये जानिए कि सुपीरियर झील जैसा कि मैंने बताया कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बताइए जो मीठा पानी होगा वह फ्रेश वाटर होगा कि नहीं होगा? देखिए जैसे सपोज दैट एग्जांपल हम देना चाहेंगे सुपीरियर झील के बारे में, अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो आप अच्छे से समझिए। जैसे सपोज दैट एक चलनी हो, उसी चलनी पर आप छेना रख दीजिए। आपने छेना रख दिया, ठीक है। जैसे आपने छेना रखा, आप दिमाग लगाओ, उसका सीढ़ा या चाशनी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। और जैसे जैसे उसका चाशनी या सीढ़ा या रस उसका गिरता जाएगा, वह आपका छेना कैसा होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर उस छेने पर अगर डेली हम चाशनी या रस, आप सीढ़ा कह लीजिए, उस पर जैसे जैसे डालते जाएंगे वह बराबर ताजा मीठा बना रहेगा नहीं बना रहेगा? बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि सुपीरियर झील एक ऐसी झील है मीठे पानी होने के कारण, ताजा पानी होने के कारण, कि जहां पर लगातार पानी बराबर आ रहा है, ताजा पानी भी है, फ्रेश वाटर, और मीठे पानी की झील है।
इतनी बात समझ में आ गई। विश्व की सबसे ज्यादा ताजा पानी और मीठे पानी की झील है। याद रखिए तीसरा नंबर क्या है, विश्व की सबसे सेकंड बड़ी झील है। विश्व की क्या है, विश्व की सेकंड बड़ी झील है देखिए विश्व की सबसे सेकंड नंबर पे झील है। अगर आप ये पूछा जाए फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो जैसे कि मैंने बताया कि खारे पानी की झील है जो कि कैस्पियन सागर है ना, विश्व के पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, कैस्पियन सागर। पर याद रखिए ये खारे पानी की है, ये विश्व की खारे पानी की है। तो इसका मतलब कि अगर ये पहले नंबर पे विश्व की खारे पानी की झील कैस्पियन सागर हो गई तो विश्व की सेकंड नंबर लार्जेस्ट मीठे पानी की हो गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए जहां पर आपका सुपीरियर झील है इसके अगल बगल आसपास में आयरन बहुत पाए जाते हैं। आयरन बाहुल क्षेत्र है, तो लिखेंगे सुपीरियर के अगल बगल, सुपीरियर के आसपास आयरन बाहुल क्षेत्र है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, याद रखिए यहां पर एक डुलुथ शहर मिलेगा। क्या मिलेगा, डुलुथ शहर। तो याद रखिए यहां पर ऐसे फिगर बनाएंगे, आप समझेंगे यहां पर डुलुथ शहर है, डुलुथ शहर। अब आप हेडिंग डालेंगे डुलुथ शहर के बारे में, इसे हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आइए चलते हैं डुलुथ शहर के बारे में। आइए चलते हैं। यहां पर फ्रेंड्स ऐसे मान लीजिए आपका सुपीरियर है, ऐसे इसी तरीके से यहां पर देखेंगे डुलुथ शहर मिलेगा। क्या मिलेगा, डुलुथ शहर। तो याद रखिए डुलुथ शहर एक बंदरगाह भी है। डुलुथ शहर क्या है, डुलुथ शहर एक बंदरगाह है। क्लियर हो गया, क्या है, एक बंदरगाह है। और याद रखिए डुलुथ शहर में लौह इस्पात क्या पाए जाते हैं, लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं। लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब याद रखिए डुलुथ शहर अगर लौह इस्पात के क्षेत्र हैं तो भैया ऐसा है कि वहां पर जितने लौह इस्पात हैं लगभग आप समझिए आटा चक्की बना दिया जाता है। अच्छे अच्छे पिसाई करने के लिए वहां पर मशीनें, यंत्र तैयार कर दी जाती हैं। इसका मतलब अब पिसाई किसकी होती होगी, तो स्वाभाविक सी बात गेहूं वगैरह होती है ना, तो गेहूं वगैरह होती है। इसीलिए डुलुथ शहर को याद रखिए आटा चक्की शहर कहलाता है, विश्व का आटा चक्की कहलाता है। याद रखिए यहां लिखेंगे विश्व का आटा चक्की कहलाता है, क्योंकि इसके आसपास याद रखिएगा गेहूं क्या की जाती है, पीसी जाती है। गेहूं पिसाई की जाती है। यानी डुलुथ शहर में भी एकदम स्पेशल रूप से आप जानिए कि क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, मिल गेहूं की पिसाई करके मिल में उसके भंडारण किया जाता है। और भंडारण करने के बाद आप फ्रेंड्स याद रखिए कि पूरी तरीके से आप समझिए कि भंडारण होता है। भंडारण करने के बाद क्या होता है, वहां पर स्वाभाविक सी बात इसी डुलुथ शहर से ही सप्लाई किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है, बाहर जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये डुलुथ शहर किस शहर कहां पे खड़ा हुआ है, ये डुलुथ शहर कहां पे है, सुपीरियर झील के तट पे है। और ये देखा जाए तो पूरी तरीके से डुलुथ शहर जो है याद रखिएगा यूएसए में। कहां है, यूएसए में।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अब सेकंड नंबर, उसके बाद है ह्यूरॉन। उसके बाद है ह्यूरॉन। फ्रेंड्स याद रखिए ह्यूरॉन की जो आकृति है ऐसे है, ये ऐसी आकृति है ह्यूरॉन की। अब इसकी आकृति अगर ऐसी है तो ये एक दूसरे से जितनी झीलें हैं, पांच के पांचों झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जुड़ने के कारण तो ये आपका यस हो गया, तो ये ह्यूरॉन हो गया। क्लियर? अब यहां लिखेंगे ह्यूरॉन, हेडिंग डालेंगे ह्यूरॉन। तो यहां लिखेंगे यस, यस मतलब सुपीरियर, और यहां पर लिखेंगे एच, ह्यूरॉन। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा नहर है जिसे सुनहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहर कहा जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। अब चलते हैं, अगर सुनहर कहा जाता है तो इसके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये सुपीरियर सॉरी ह्यूरॉन है। तो यहां पर देखिए आपको दो ऐसे शहर मिलेंगे, इस झील के तट पर दो ऐसे शहर मिलेंगे जिसे बोलते हैं साल्ट सेंट मैरी। साल्ट सेंट मैरी, इसको बोलते हैं साल्ट सेंट मैरी। अब इसका नाम है सडबरी। क्लियर? पहला क्वेश्चन तो आप ये समझ जाइए, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में जो नहर जुड़ा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, उसका नाम सुनहर है। और दूसरा कंडीशन है कि यहां इसके तट पर एक साल्ट सेंट मैरी और सडबरी नामक शहर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए सडबरी जो है एक खान है। क्या है? एक खान है। और स्पेशल याद रखिए वह खान किसके लिए है? निकिल के लिए। किसके लिए है? निकिल, कापर, जैसा कि तांबा के लिए जाना जाता है स्पेशल, याद रखिए। तो हमने कहा कि तांबा के लिए ये दोनों ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, ये दोनों जो शहर हैं, ये दोनों शहर कनाडा में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? कनाडा में अवस्थित है। ह्यूरॉन जो है, एक प्रश्न आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ह्यूरॉन से जो है पूरी तरीके से ये मिशिगन जुड़ा हुआ है। तो यहां लिख लेंगे ह्यूरॉन झील से मिशिगन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सुपीरियर का पानी ह्यूरॉन में जाता है, आवागमन हो रहा है, और ह्यूरॉन का पानी मिशिगन में जा रहा है। यहां पर लिख देंगे मिशिगन। तो ये हो गया सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन। अगर आपसे पूछा गया क्या मिशिगन का संबंध सुपीरियर से है, तो बिल्कुल नहीं है। आप ये समझिए मिशिगन का संबंध किससे है? ह्यूरॉन से, ह्यूरॉन झील से। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, अगली झील जो है मिशिगन। चलिए मिशिगन के बारे में आप हेडिंग डालेंगे मिशिगन। सबसे पहले तो प्राथमिकता आपको दिखनी चाहिए कि ये कनाडा है, यूएसए है। इसका मतलब ये जो है पूरी तरीके से पांचों झीलों में पूरी तरीके से यूएसए में। यहां लिखेंगे पांचों झील या ग्रेट लेक्स में मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में। क्लियर? और ये याद रखिएगा 49 डिग्री अक्षांश रेखा से संबंध इसका नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखिएगा, मिशिगन जो झील है यहां पर देखेंगे, यहां पर ऐसे ऐसे फिगर बनाइए और आप समझिए यहां पे एक शहर है जिसका नाम है मिलवाकी। क्या नाम है? मिलवाकी।
ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आएंगे, आपको यहां पर मिलेगा शिकागो शहर। शिकागो शहर। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर पूरी तरीके से ये यूएसए में है तो आप ये समझ ही सकते हैं ना कि इसका मतलब ये जो मिलवाकी है और शिकागो शहर है, ये भी शहर कहां होगा, यूएसए में ही होगा। अब चलिए याद रखिए, मिलवाकी जो है लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आई चलिए शिकागो। शिकागो शहर जो है, यहां पर याद रखिए विश्व के मांस मंडी के लिए जाना जाता है। और याद रखिए इसका मतलब कि मांस प्रसंस्करण भी होता होगा, मांस प्रसंस्करण भी होता होगा। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आगे समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मिलवाकी और ये शिकागो, इन दोनों में यहां तक आप समझिए ये औजार के ही भंडारण पाए जाते हैं, लौह इस्पात पाए जाते हैं। एक ऐसी पट्टी है जो सड़क जैसी दिखती है, इसीलिए मिलवाकी से शिकागो तक औजार पट्टी सड़क बोल दिया जाता है। तो यहां लिख लीजिए, मिलवाकी से शिकागो शहर तक लौह इस्पात की पट्टी बिछी हुई है, इसीलिए लौह इस्पात की सड़क पट्टी के रूप में जानी जाती है। कहां से कहां तक, मिलवाकी और याद रखिएगा मिलवाकी से और शिकागो। दूसरा कंडीशन है, शिकागो शहर एक रेलवे टर्मिनल भी है, यूएसए का सबसे बड़ा टर्मिनल भी है। याद रखिएगा शिकागो शहर यूएसए का सबसे बड़ा टर्मिनल है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद चलते हैं इरी के पास, इरी झील, इसे मिटाते हैं। आइए इरी पर, चलिए इरी झील। फ्रेंड्स याद रखिए इरी झील जो है ऐसे है, ऐसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहां पर ओंटारियो मिलेगी, ओंटारियो से फिर एक नदी निकल जाएगी सेंट लॉरेंस की नदी, जो कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरेगी। अब फ्रेंड्स इरी है तो इरी की सिचुएशन ऐसे है, ये इरी हो गया। अब आप देखिए थोड़ा सा ऐसा लोकेशन है, याद रखिएगा इरी का। यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स एक लोकेशन मिलेगा आपको डेट्रायट। क्या मिलेगा, डेट्रायट। और यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा बफेलो। डेट्रायट याद रखिएगा कि विश्व में जितनी मोटर पार्ट्स की कंपनियां हैं सब की सभी कंपनी यहां पर डेट्रायट में पाई जाती है। अर्थात डेट्रायट जो है ऑटो मोबाइल पार्ट्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है, ऑटो मोबाइल पार्ट्स के लिए जाना जाता है। अब देखिए इसका मतलब यह कि जितना विश्व में कंपनी है, यहां लिखेंगे विश्व में जितना भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं सबके हेडक्वार्टर्स
कहां पे है? डेट्रॉयट में। कहां है? डेट्रॉयट में। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बफेलो है ये मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स कि डेट्रॉयट, जैसा कि हमने बताया कि विश्व में जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, सभी ऑटो पार्ट्स के मोबाइल के पार्ट्स जो हैं, यहां पर हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर में इसका मतलब है कि सभी जितनी कंपनियां होंगी ऑटोमोबाइल्स की, सब कंपनियां यहां पर उसका हेडक्वार्टर पाई जाती होंगी, सभी सामग्री यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं ओंटारियो के पास। ओंटारियो जो झील है, याद रखिए सबसे छोटा, यानी ग्रेट लेक्स का सबसे छोटा झील है और सबके सब मीठे पानी की हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी मिटाते हैं। आइए ओंटारियो के पास। ओंटारियो के पास याद रखिए, लिखेंगे ग्रेट लेक्स के, ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी झील ओंटारियो। क्लियर? और याद रखिए इरी, यहां इरी है, इधर इरी है और इधर ओंटारियो। इरी और ओंटारियो के बीच में एक नहर है, जैसा कि आप जानते हैं ये इरी है और उसके बाद ये ओंटारियो है, ये ओंटारियो। इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है बेलैंड नहर, बेलैंड नहर। इसका मतलब इसका पानी इसमें जाता होगा, स्वाभाविक सी बात। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स एक बात और याद रखिएगा, ये बेलैंड नहर जो है, इरी से पानी इसमें ट्रांसफर होता है ओंटारियो में। आप एक कंडीशन और समझेंगे, यहां पर इरी और ओंटारियो के बीच में, यहां पर बता रहा हूं, इरी और ओंटारियो के बीच में एक वाटरफॉल है। इरी और ओंटारियो के बीच में एक वाटरफॉल है, यानी जलप्रपात है, जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर? नियाग्रा जलप्रपात। अब फ्रेंड्स याद रखिए, ओंटारियो चल ही रहा है तो इरी आपने पढ़ लिया, जैसा कि डेट्रॉयट वगैरह देखा। उसके बाद यहां पर देखिए, अब ओंटारियो के पास भी तो कोई शहर ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, यहां पर भी ओंटारियो शहर के पास एक हैमिल्टन नामक शहर है। कौन शहर है? हैमिल्टन। हैमिल्टन शहर है। और हैमिल्टन शहर याद रखना, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। उद्योग के लिए जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आपके आ गई होंगी। फ्रेंड्स याद रखिए, उसके बाद ओंटारियो से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी, जो कि सेंट लॉरेंस नदी जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो यहां से सभी का पानी इधर आकर के फिर उसके बाद धीरे से ऐसे जुड़ते हुए ये आती सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, जहां पर एक छोटा सा द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड। कौन सा द्वीप है? यहां पर याद रखिए, न्यू फाउंडलैंड। जैसा कि फ्रेंड्स इसके नीचे हमने बताया था कि एक फंडी की खाड़ी है जहां पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। ये विश्व विख्यात भी है। ठीक है? तो इस प्रकार से आज आप समझिए कि ग्रेट लेक्स को आपने समझा। तो ग्रेट लेक्स अर्थात कनाडा और यूएसए का विभाजन का भी काम करता है। क्लियर हो गया? कनाडा और यूएसए का विभाजन का कार्य ये 5 झीलें करती हैं। ठीक है?
इतनी बातें समाई, आधी से ज्यादा जगह तो यही ले रही। अब अगर आपसे फिर पूछा जाएगा कि निम्न में से पांचों में से कौन सी ऐसी झील है जो पूर्णतया यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो मिशिगन है। तो फ्रेंड्स, ये पांचों झील ग्रेट लेक्स के बारे में आपने जो पढ़ा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। अब डेली रेगुलर क्लास चलती रहेगी फ्रेंड्स, आप पढ़ते भी रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। फिर मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू।